जी वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कर्नल शरद शरण जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शरद जी आपका बहुत स्वागत है। और ऋचा सिंह जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ऋचा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी सीमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से, जो कि पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बातचीत वहाँ पर चल रही है। सबसे पहले शरद जी आप ही से शुरुआत करेंगे। ये बहुत बड़ी मुलाकात है और कहीं ना कहीं आजम खान साहब जिस तरह की नाराजगी थी, वो नाराजगी व्यक्त भी लगातार करते नजर आए हैं। अब अखिलेश यादव की उनको बनाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि आजम खान जो है वो किसी तरह से नाराज ना रहे। उनकी नाराजगी, उनके परिवार की नाराजगी लगातार सामने आती रही है। शांतनु जी, पहली बात तो हम समाजवादियों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है और शायद ही कोई समाजवादी चेहरा ऐसा हो जिसके चेहरे से मुस्कान न हट पा रही हो। हमारी बहन ऋचा जी ने कलम उठा के सबसे पहले मुस्कुराहट वाले पॉइंट नोट किया है। हमारी पुरानी साथी रही है, समाजवादी रही है, इसलिए मैंने ये कहा। बोला भी आप एक बात समझ लीजिए कि समाजवादियों ने पिछले एक दशक में जितना शोषण और अत्याचार सहा है, इस देश की आजादी के बाद के इतिहास में किसी भी दल के नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। और आजम खान साहब स्वयं में इतने बड़े एग्जाम्पल हैं इसके कि एक ही परिवार के ऊपर अचानक ही 350 मुकदमे डाले हों और 5 साल से जेल में हो, और साथ में ही राजनीतिक पार्टियां ये दुआएं भी कर रहे हैं कि काश आजम खान साहब या तो उनके साथ आ जाएं या ऐसा कुछ करें जिससे समाजवादियों का नुकसान। तो आजम खान साहब ने ये बता दिया है दुनिया को कि समाजवादी कार्यकर्ता और नेता समाजवादी पार्टी को पहले परिवार मानते हैं और उसके बाद ये कसम लेते हैं कि चाहे जो कुछ हो जाए, ये परिवार ही उनके लिए शुरुआत है, ये परिवार ही उनके लिए अंत। हम उसी मर्ग के साथ अपने पुरखे का इंतजार कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से खान साहब का और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की मुलाकात और जैसी गरमाइश से उन्होंने उनका हाथ पकड़ा है और वो उनको जौहर विश्वविद्यालय के हेलीपैड पे लेने आए हैं, पूरे प्रदेश का जितना भी समाजवादी कार्यकर्ता है बहुत बहुत गदगद है और उनको ये वादा करना चाहता है कि जितना भी शोषण हो, जितना भी अत्याचार हो, जितना मारे जाए, काटे जाए, बुलडोजर चलाया जाए, समाजवादी सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हर समाज, हर वर्ग, हर जाति के लिए लगातार संघर्ष करेगा। शोषण की कोई इंतहा हो जाए, कोई चिंता नहीं। हजारों साल से लड़ रहे हैं तो कुछ और वक्त भी लड़ लेंगे, लेकिन हालात बदलेंगे समाजवादी अखिलेश जी के नेतृत्व। जी ऋचा जी, पहले तो कहा जा रहा था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर आजम खान के खिलाफ बातचीत करती थी, लेकिन जब से वो जेल से बाहर आए हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा बयान उनको लेकर सामने नहीं आया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कहा जाए कि शांति से पूरी जो तस्वीर है वो देख रही है और ये ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही है कि आजम खान का अब अगला मूव क्या होगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की नीति पर कार्य करती है और हम 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहकर जनाकांक्षी कार्यों को कर सकते हैं और आज भी हम वही कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश जो है देश की इकोनॉमी में अपना योगदान देने वाला दूसरा राज्य बन गया है, जिसको समाजवादी पार्टी बेमारू राज्य के रूप में 2017 में छोड़कर गई। अब रही आजम खान जी की बात, तो समाजवादी पार्टी और विशेषकर अखिलेश यादव जी दलितों को, पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को कंधे की तरह इस्तेमाल करते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए। जब उनको लगता है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए इनकी जरूरत है तो वो उनके पास भी जाते हैं, उनको मनाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन सबने देखा है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस तरीके से अगर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ तो दलितों का हुआ। अल्पसंख्यकों की भी तो अगर बात कर लें तो समाजवादी पार्टी किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनकर रह गई है। अगर ये टिकट में जब चुनाव में जब टिकट देने होते हैं तो इनको समाजवादी पार्टी में सैफई परिवार के अलावा कोई भी योग्य उम्मीदवार भी नजर नहीं आता है। तो इन सारी चीजों को उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये भी देखा है कि समाजवादी पार्टी जो अल्पसंख्यक को ये मानती है कि वो उसके लिए दरी बिछाएगा ही बिछाएगा। उत्तर प्रदेश में कुंदरकी में जहां पर 60% से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय था, वहां पर समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। करल और सीसामऊ में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत घट गया है। और अखिलेश यादव जी, ये तो सोचना पड़ेगा और ये वो ही स्पष्ट करेंगे कि आज वो रामपुर गए हैं, अच्छा उन्होंने मुहूर्त निकाला है, उनका मुहूर्त निकल आया है, वरना तो समाजवादी पार्टी अपने संस्थापक सदस्यों के साथ
किस तरीके का व्यवहार करती है ये किसी से छिपा नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए हैं, उनको पार्टी से निकालने का काम, उनके हाथ से पार्टी छीनने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। दूसरे संस्थापक सदस्य आजम खान जी हैं, वो भी अपना दुखड़ा बार बार रोते रहते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उनका कभी भी साथ नहीं दिया है। और आज भी जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ से चले तो ये नहीं समझ में आया कि वो मरहम पर नमक छिड़कने जा रहे हैं या मरहम लगाने जा रहे हैं। अरे घाव पे मरहम लगाने जा रहे हैं या नमक छिड़कने जा रहे हैं। तो रामपुर के जो सांसद है उनको अपने साथ लेकर गए, जबकि आजम खान बार बार ये कहते नजर आए कि वो किसी और से नहीं मिलेंगे अखिलेश यादव के सिवा। तो ये तल्खियां हैं चल रही हैं, लेकिन ये इनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को सिर्फ सत्ता की सीढ़ी की तरह उपयोग करती है और सत्ता आने पर सिर्फ और सिर्फ सैफई परिवार का विकास होता है। बिल्कुल, ये बरेली में उनको उतार दिया गया है। मोहिबुल्लाह नदवी को ये जानकारी हमारे संवाददाता ने वहां से दी थी, लेकिन मैं एक छोटा सा जवाब चले थे, वो तो लेकर ही चले थे क्योंकि वो उसमें आजम खान उसमें राजी नहीं थे ना ऋचा जी। ठीक है, मैं इस पे जवाब देता हूँ। नहीं, इसमें एक बात ले लीजिए, घाव पर मरहम लगाने नहीं जा रहे थे, केवल और केवल नमक छिड़कने जा रहे थे। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि वो मिलने भी जा रहे थे या केवल पॉलिटिकल स्टंट था। पहले उन्होंने अपना बरेली के रास्ते को तय किया, जबकि अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी को अच्छी तरीके से पता है कि बरेली में बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, वहां पर किसी को भी इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा, वहां पर किसी को भी उतरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन चूंकि उनको पॉलिटिकल स्टंट करना था, इसका प्रयोग आज भी अखिलेश यादव ने किया है, जो इस बात को दर्शाता है कि वो मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने वाला अब्दुल मानते हैं। ठीक है शरद जी, छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं देवकीनंदन मिश्रा जी के पास जाता हूँ। शांतनु जी, अब मैं इस पूरी परिणति पे आता हूँ जी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऋचा सिंह जी को इस पैनल पे बिठाया है। मैं व्यक्तिगत मुद्दों पे नहीं जाता हूँ, लेकिन उन्होंने सैफई परिवार और दरी बिछाने की बात कही है, इसलिए बोल रहा हूँ। ऋचा जी को छात्र जीवन में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, छात्र नेताओं ने परेशान किया जी, और समाजवादियों ने इनकी मदद की, इनको वहां पे अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया और ये अध्यक्ष का चुनाव जीती। आखिरी बार मैं ऋचा जी से मिला था, सामने आमना सामना हुआ था, बातचीत नहीं हुई थी जी। 2022 की बात है और चुनाव से पहले टिकट के लिए कार्यालय आई थी। हमारे नेता इनको छोटी बहन की तरह स्नेह देते थे और ये उनको बड़ा भाई मानती थी। आज उनको वो परिवार दरी बिछवाने वाला परिवार नजर आ रहा है। ये अपने आप में स्वयं में उदाहरण है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चक्की पीसिंग करके 72 घंटे में उप मुख्यमंत्री बना देती है अजीत दादा को, अधिकारी जी को पार्टी का अध्यक्ष बना देती है बंगाल में, और शर्मा जी को आसाम में मुख्यमंत्री बना देती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की काबिलियत है कि डरके हुए कार्यकर्ता को नेता बनाते हैं और उन्हीं दलों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं जिस विचारधारा से लोग निकल के आते हैं। ऋचा जी स्वयं में बेचारी उस बात का उदाहरण है कि हमने इनके लिए कितना संघर्ष किया, हमारे छात्र नेताओं ने कितना संघर्ष किया। नेताजी को पिता तुल्य मानती थी, अखिलेश जी को बड़ा भाई मानती थी, और आज सैफई परिवार के बारे में जो इनके विचार हैं, हमारी बहन थी और हमारी बहन रहेगी, यही समाजवादी विचारधारा है। हम सबको अपना परिवार मान के चलते हैं। हाँ, ये संघर्ष हमें मुबारक है, तो हम इसको सहेंगे और लगातार लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेंगे, क्योंकि हमें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है और सामाजिक न्याय को जमीन पर उतारना है। ठीक है देवकीनंदन मिश्रा जी, सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो मुलाकात हो रही है इसको किस तरह से देखा जाए, समाजवादी पार्टी के नजरिए से, विपक्षी पार्टियों के नजरिए से, क्योंकि विपक्षी दलों की भी एक नज़र कहीं ना कहीं है इस पूरी मुलाकात पर। आजम खान का अगला मूव क्या होगा, ये भी इस पर भी नज़र बनी रहेगी। आप इस पूरी मुलाकात को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो 2 चरणों में आजम खान करीब 5 साल जेल में रहे हैं और 5 साल के बीच शायद ये दूसरी मुलाकात है अखिलेश यादव की उनके साथ, आजम खान के साथ। और अखिलेश यादव ने तो जो बड़कपन दिखाया ही है, आजम खान ने भी आज इस मुलाकात में बहुत बड़कपन दिखाया है। जब वो जौहर यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर उतरते हैं तो आजम खान खुद उनका वेलकम करते हैं, ये बड़ी बात है। और आजम खान की अखिलेश यादव से कोई नाराजगी नहीं है। मुझे जो लगता है, अगर इस बारे में कोई बात करता है कि उनकी कोई नाराजगी है,
तो ये बात सही नहीं है। दरअसल क्या है कि आजम खान की स्थिति अब ये हो गई है कि वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं। आजम खान के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में ये है कि भाई वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, सांसद विधायक बन नहीं सकते हैं। मान लीजिए 27 में अगर समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट भी बनती है तो वो तो कुछ हो नहीं पाएंगे, उन चुनाव भी लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उनको सजा हो चुकी है। तो वो अपना एक एडजस्टमेंट हमारा किस तरह का होगा वो ये चाहते हैं। मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार से उन्होंने बातचीत में पूछा था, एक पत्रकार से ही सवाल उन्होंने पूछा था कि आप बताइए कि इंडिया ब्लॉक में जो अकलियत का स्थान कहां है। समाजवादी पार्टी में नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि सब तरफ के लोग थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लोग थे, लेकिन उन्होंने पूछा, बार बार ये बात वो पूछ रहे थे कि अकलियत का स्थान कहां है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव से बात करके आजम खान ये चाहते हैं कि उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से इंडिया ब्लॉक में जो मीटिंग होती है, इंडिया ब्लॉक की जो भी सारे पार्टी के लोग उसमें शामिल होते हैं, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इंडिया ब्लॉक में उनको एक कन्वीनर का दर्जा मिल जाए। इससे क्या होगा कि उनकी पार्टी में हैसियत बनी रहेगी, क्योंकि जब तक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, कोई पद भी समाजवादी पार्टी में उनको मान लीजिए राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाएगा तो बहुतेरे राष्ट्रीय महासचिव में समाजवादी पार्टी में किसी की कोई पूछ नहीं है। तो इस वजह से आजम खान ये चाहते हैं कि हमारा एडजस्टमेंट हो जाए और अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि उनका एडजस्टमेंट हो। आप देखिए 2024 का चुनाव हुआ, 2024 के चुनाव में आजम खान जेल में थे, लेकिन समाजवादी पार्टी अब तक का सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन की 36 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती। तो मतलब मुसलमान अगर है, अकलियत के लोग अगर हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ है, मुलायम सिंह यादव के साथ थे, अब अखिलेश यादव के साथ हैं। आज की जो मुलाकात हुई है, मैं देवकीनंदन जी आपसे जानना चाहता हूं, आज की जो मुलाकात हुई है उसमें अखिलेश यादव की और आजम खान की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपने देखा, जो तस्वीरें आपने देखी, क्या आपको लग रहा है ये जो बॉडी लैंग्वेज है इसको देखकर? नहीं, ये बॉडी लैंग्वेज यही बता रही है कि अखिलेश यादव का मैंने पहले ही बताया कि ये समझिए कि वार वेलकम किया है आजम खान में। और आजम खान और अखिलेश यादव की ये जो मुलाकात है 1 घंटे की, ये मुझे लगता है कटसी मुलाकात है। चर्चा होगी पार्टी के बारे में और गिले सिकवे जो हैं वो खत्म किए जाएंगे, क्योंकि उनको बड़ा गिला है इस बात का कि रामपुर सीट से मुहिबुल्ला नदवी को टिकट दे दिया गया और सांसद वो बन गए। हालांकि क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे किसी पसंद के व्यक्ति को दिया जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके पसंद के व्यक्ति को रामपुर से टिकट नहीं दिया। आज मुहिबुल्ला नदवी को लेकर के वो गए भी थे बरेली तक, लेकिन बरेली में ही रोक दिया क्योंकि आजम खान नाराज हो गए होंगे। क्योंकि आजम खान जो भी होता है वो दिल में नहीं रखते हैं, वो खुद सामने व्यक्त कर देते हैं। तो अखिलेश यादव इस तरह की वो चाहते थे कि नदवी और इनके बीच एक बातचीत हो जाए, लेकिन आजम खान ने कहा व्यक्त किया? आपने अभी कहा कि आजम खान नाराज नहीं है, अभी आप कह रहे हैं आजम खान नाराज है। नहीं, लेकिन वो दिल में नहीं रखते, व्यक्त कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनकी नाराजगी भी है तो वो उस तरीके से व्यक्त नहीं करते हैं। आपने देखा शायरी के अंदाज में वो इस तरह की बातें कहते हैं, लेकिन खुलकर कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी किसी से नाराजगी है। उनकी पत्नी का भी एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि उनको किसी से उम्मीद नहीं है, अल्लाह से उम्मीद है। नहीं, ये तो हर व्यक्ति को गॉड से उम्मीद है, व्यक्ति कोई कुछ करता नहीं है, सब कुछ गॉड ही करता है। तो उन्होंने गलत बात नहीं करी है, लेकिन गॉड खुद नहीं आता है कुछ करने के लिए, किसी को माध्यम बनाता है। तो अखिलेश यादव के अलावा मुझे नहीं लगता है कि आजम खान किसी और पार्टी में जाएंगे, या क्योंकि कल्याण सिंह का असर वो देख चुके हैं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 24 का जो रिजल्ट दिया है, ये भी आजम खान को अखिलेश यादव से जोड़े रखने में मदद कर रहा है। और आजम खान की जो पोजीशन है, मैं फिर कह रहा हूं कि वो अपनी पोजीशनिंग को लेकर के अखिलेश यादव से बात करेंगे, क्योंकि अब फिलहाल उन्हें कोई जेल में नहीं जाना है। तो जेल में नहीं जाना है तो उनकी पोजीशन क्या होगी समाजवादी पार्टी में, कैसे वो समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। बार बार इसी नाते वो ये मीडिया से बातचीत जब करते हैं तो बार बार कहते हैं कि मैं मुलायम सिंह यादव का साथी हूँ, पार्टी मैंने स्थापित करी है, मैं स्थापित हुई थी उसका मैं पहला मेंबर हूँ। तो ये सब इस वजह से याद दिला रहे हैं अखिलेश यादव को, क्योंकि ये अखिलेश यादव इन बातों को समझे, उनके महत्व को समझे और उनका पार्टी में एडजस्टमेंट हो। आप जानते हैं शिवपाल सिंह यादव अलग हो गए, आज शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ हैं। क्यों है?
किस पोजीशन में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने बड़े नेता हैं पार्टी में किस पोजीशन में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने पार्टी पर एक तरीके से अपनी जो पकड़ है वो कुछ ज्यादा ही मजबूत कर ली है, एक जमाने में जब कभी मुलायम सिंह यादव की जिस तरह से हुआ करती थी। तो आजम खां की मुश्किल ये है कि अगर वो इस पार्टी में अखिलेश यादव को नहीं मिला करके चलेंगे तो पार्टी में एक उनकी पोजीशनिंग नहीं हो पाएगी। तो सारा जो खेल है वो पोजीशनिंग का है। और ये जो मुलाकात है, मैं इस मुलाकात में नहीं कह रहा हूं कि ये सब कोई चर्चा होने वाली है। ये मुलाकात एक कटसी मुलाकात है, दोनों के बीच पार्टी कैसी चल रही है, आपस के घर परिवार की मुझे लगता है वार्ता होगी। और बाद में जब आजम खान लखनऊ आएंगे वो मुलाकात करते रहेंगे अखिलेश यादव से। और अखिलेश यादव भी जानते हैं कि आजम खान का क्या महत्व है, क्योंकि वो वोट कितना जुटा पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक चेहरा है समाजवादी पार्टी का, और उस चेहरे को अखिलेश यादव नाराज नहीं करने देंगे। मुझे याद है कि अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे और आजम खान मिनिस्टर उनके कैबिनेट में थे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि आजम खान के इंतजार में कैबिनेट आधे एक घंटे तक रुकी रही है। तो ये सम्मान की बात है अखिलेश यादव। बिल्कुल। और उनका जो बयान सामने आया था मोहिबुल्लाह नदवी को लेकर, उस पर भी मैं आपसे जानूंगा। लेकिन ऋचा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आजम खान की ओर से जिस तरह के बयान दिए गए हैं, आपने अभी कहा कि देखिए अल्पसंख्यकों का दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगते हैं कि वो कार्रवाई कर रही है और सेलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। बरेली की घटना हो या फिर रामपुर में आजम खान ने ये कहा कि हमारे खिलाफ मुर्गी चोरी जैसे आरोप जो है वो लगाए गए हैं, इस तरह के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आपने बेवजह उनको परेशान किया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ये खुद आजम खान आरोप लगाते हैं। शांतनु जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है। वो किसी को परेशान करने में या फिर किसी को टारगेट करने में भरोसा नहीं करती है। आजम खान जी कानूनी प्रक्रिया के चलते जेल में गए थे और कानूनी प्रक्रिया के चलते आज वो जेल से बाहर है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने चूंकि 2-3 बातें कही हैं, उस पर जरूर स्पष्टीकरण दे देना चाहती हूँ कि शरद जी, शायद आपको मालूम नहीं है कि मैंने, वैसे तो मैं पर्सनल बातें करती नहीं हूँ डिबेट में क्योंकि मैं पार्टी का पक्ष रखने आई हूँ, लेकिन मैंने समाजवादी पार्टी या छात्र सभा से चुनाव नहीं लड़ा था अध्यक्ष का, बल्कि मैंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ा था। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि आपकी समाजवादी पार्टी में जो लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को आदर्श मानकर आए थे, वो क्यों समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए? क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रामकृष्ण और शिव में इस देश की आत्मा को देखते थे, लेकिन उस देश की आत्मा को सड़कों पर जलाने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया, जब रामचरितमानस की प्रतियों को सड़कों पर जलाया गया। और मैं तो भुक्तभोगी हूँ कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी में महिलाओं के प्रति घृणा का रवैया अपनाया जाता है। मेरे खिलाफ इतने अभद्र ट्वीट किए गए, मुझे ट्विटर पे बलात्कार की धमकी दी गई समाजवादी पार्टी के एक नेता के द्वारा अखिलेश यादव को टैग करते हुए। तो ये आपका चाल चरित्र और चेहरा बताता है कि जरूर मैं आई थी पार्टी। ठीक है शरद जी, ऋचा जी, आप मुद्दे पे रहिए। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मुद्दे पर रहिए, प्लीज पर्सनल अटैक मत करिए, मुद्दे पर रहिए। ऋचा जी आपसे भी और शरद जी आपसे। उन्होंने सवाल किया था तो मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया है। मैं पर्सनल सवालों पे बिल्कुल कतई बात नहीं करती, लेकिन ये महिलाओं का सवाल है, ये देश के अल्पसंख्यकों का सवाल है, और इनको बताना चाहिए कि कुंदरकी में इनकी जमानत क्यों जब्त हो गई, जहाँ पे 60% से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय रहता है। और बार बार आजम खान जी ने, देखिए आजम खान जी ने कल फिर से अपना दुख कहा है कि किस तरीके से अखिलेश यादव केवल और केवल राजनीति के उद्देश्य से, वोटों के तुष्टीकरण के उद्देश्य से रामपुर जा रहे हैं, वरना ईद के दिन उनकी पत्नी बैठकर रोती रही, लेकिन उनको किसी ने ईद की मुबारक बात तक नहीं दी। ये समाजवादी पार्टी का असली चरित्र है, जहां पे अपने संस्थापक सदस्यों के साथ भी किस तरीके का रवैया अपनाता है, इससे पूरा उत्तर प्रदेश वाकिफ है। ठीक है शरद जी, इसी बात पर जवाब दीजिएगा कि आपकी जमानत वहां पर जब्त हो गई और इसी वजह से अखिलेश यादव मजबूरी में आजम खान से मिलने के लिए जा रहे हैं। शांतनु जी, मैं क्लास 10th में पढ़ता था, अगर मुझे ठीक से याद है, और स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बेगम हजरत महल पार्क में उस दौर में सारे राजनीतिक रैलियां वहीं होती थी। मैं वहीं था, पिता की उंगली पकड़ के आया था और लोगों ने अचानक बात करनी शुरू की, शांत हो जाइए, खां साहब बोलने वाले हैं, शांत हो जाइए। पहले बार मैंने जीवन में उनको वहीं सुना था। और खां साहब की एक खास बात है कि जब उनका भाषण समाप्त होता है तो आधे समाजवादियों के आंख में पानी होता है।
ये उनका रिश्ता है समाजवादी पार्टी से। हमारे पुरखे हैं और कम से कम स्थापना दिवस से आज तक सुनता आ रहा हूं। हम उनको जो मान और सम्मान, जो मर्म रखते हैं, मैं दावा करता हूं आजम खान साहब पे आप अत्याचार कितना भी कर लीजिए, समाजवादियों पे कितना भी अत्याचार कर लीजिए, यही रहेगा। दूसरी बात कुंदरकी की आपने की, बहुत अच्छा सवाल किया, और महिलाओं के सम्मान पे भी बहुत अच्छा सवाल किया जी। समाजवादी पार्टी ने एक महिला छात्र नेता को 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया है। वो हमारी बहन का नाम ऋचा सिंह। और जहां तक कुंदरकी की बात रही, पूरे देश ने एक सीन देखा है कि एक दरोगा पिस्टल निकाल के महिलाओं के ऊपर तानता है और उनको बोलता है खबरदार वहीं से वापस लौट जाओ, वोट डालने नहीं जाने देना है। बहन मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए अपने समय में। दरोगा ने पिस्टल तान, अब आप द्रवित हो रही है। दरोगा ने पिस्टल तान के, अब ये भाजपा में अनुशासन नहीं लगता सिखाया जाता है, हम तो मानते हैं, हम तो अनुशासन से चलते हैं। हमें अपनी बात कह लेने दीजिए। अगर शांतनु जी आपको मौका दे तो अपनी बात कह लीजिए प्लीज। मुझे बिल्कुल अपनी बात कहिए शरद जी। वो ये कह रही है कि शीशामुंह में आपकी जीत हुई, वो आपने स्वीकार की है, कुंदरकी आपको स्वीकार नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए जी। जिस तरीके से पिस्टल तान के महिलाओं को भगाया गया है पुलिस वालों के हाथ से, और जिस तरीके से राइफल हवा में नहीं छाती की तरफ करके बोला गोली मारो इनको, और जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो टीवी पे चले थे, मैं यहाँ पे पटल पे इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। जिस तरीके से 60% अल्पसंख्यक आबादी के क्षेत्र में 76% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, ये पूरे देश की 142 करोड़ जनता जानती है कि लोकतंत्र को किस तरीके से दिन दहाड़े लूटा गया है। उसी का तो हिसाब करने के लिए समाजवादियों ने कमर कसी है कि ये पीडीए का शोषण अत्याचार कब तक करोगे, कब तक करोगे इस अत्याचार को? हजारों साल से करते आ रहे हो। हमारा संघर्ष ही यही है कि ये अत्याचार क्या देश की आजादी के 80 साल के बाद भी जनता भुगत रही है, ये कब तक और चलेगा? शरद जी वो ये कह रही है कि आप ये कह रहे हैं कि आजम खान हमारे पुरखे हैं और 27 आजम खान साहब परिवार का हिस्सा है, आजम खान हमारे पुरखे हैं, तो ईद के दिन एक बधाई उनको दे देनी चाहिए थी, वो ये कह रही है। बहुत अच्छा सवाल शांतनु जी, बहुत अच्छा सवाल जी। अगर आपको याद हो तो हमारी चाची जब जेल से आई थी तो अखिलेश जी भतीजे के तौर पर उनको रिसीव करने गए थे, उनके घर में बैठे थे और उन्होंने बहुत प्यार से अपने भतीजे को सिवैयां खिलाई थी। यही रिश्ता है हमारा उस परिवार से। मैं दूसरों से निवेदन करूंगा अपने घर को संभालें, हमारे घर को हम पे छोड़ दें। हम गांव गवई गरीब पीडीए के नेता हैं, पीडीए के कार्यकर्ता हैं, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, गले लग जाएंगे, सामान लेंगे। ये ख्वाब पालना छोड़ दीजिए कि हमारे घर में बंटवारा कर पाएंगे। हमारा संघर्ष जितना गहरा है, हमारा एक सवाल का जवाब शरद जी दीजिएगा, जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, टू द पॉइंट आप जवाब दीजिएगा कि 8 तारीख को ही अखिलेश यादव मिलने क्यों गए, जब ये कहा गया कि एक बीएसपी का बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो 9 तारीख को होने वाला है। उससे पहले ही अखिलेश यादव ने प्रोग्राम बनाया आजम खान से मिलने के लिए, इसके पीछे की क्या वजह है? क्या डर था कहीं कि अखिलेश यादव? आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं शांतनु जी? शरद जी आप ही से पूछ रहा हूँ मैं। मुझसे पूछ रहे हैं? जी शरद जी। बहुत अच्छा सवाल, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपको। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैसे की ताकत से एक नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की कि आजम खान साहब अब बसपा में शामिल होने वाले। दोनों लोगों ने मिलकर तय किया कि पूरे देश में इस नैरेटिव को यहाँ अभी इसी तारीख और इसी वक्त खत्म कर देते हैं, और घोषणा हुई कि 8 तारीख को आजम खान साहब के साथ मिलेंगे अखिलेश यादव जी। उसके बाद टीवी से ये मुद्दा ही खत्म हो गया, ये मुद्दा ही खत्म हो गया। हमने पूरे देश को बता दिया हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपने संघर्ष को नहीं छोड़ेंगे, अपने पुरखों को नहीं छोड़ेंगे, अपने बुजुर्गों को नहीं छोड़ेंगे, अपने मुद्दों को नहीं छोड़ेंगे। यही है समाजवादी पार्टी, यही है सामाजिक न्याय, और यही है समाजवादी कार्यकर्ताओं का संघर्ष। ऋचा जी, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन्होंने कहा, और कई विपक्षी दलों के द्वारा, जिन्होंने ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि आजम खान जेल से निकलने के बाद बीएसपी ज्वाइन करने वाले हैं। 9 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम चूंकि बीएसपी का है, प्रस्तावित है, वहां पर वो जाएंगे और बीएसपी में शामिल होंगे। हालांकि आजम खान ने इसका खंडन किया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी जिसको समाजवादी पार्टी ने ध्वस्त कर दिया। नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी नैरेटिव किसने बनाया,
ये तो समाजवादी पार्टी को खुद बहुत बेहतर तरीके से पता है कि किसने नाराजगी अपनी जाहिर की, किसने, किन लोगों को लगा कि वो चले जाएंगे तो वो उनको मनाने पहुंच गए, किन लोगों को लगा कि उनको मनाया जाना चाहिए तो वो महरम लेकर पहुंचे आज रामपुर, मुहूर्त निकाला। ये तो समाजवादी पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से पता है। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जनता की राजनीति करते हैं, हम सबका साथ सबके विकास की राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को भी लेकर राजनीति करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि कुंडरकी ने, अल्पसंख्यकों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया है, उसकी नीतियों पर भरोसा किया है, क्योंकि आज जो लोक कल्याणकारी है उनका लाभ जन जन तक पहुंच रहा है बिना किसी धर्म और जाति के भेदभाव के। लेकिन साथ ही उत्तर प्रदेश में अगर माफियाओं की कमर तोड़ने का काम, गुंडों की कमर तोड़ने का काम किसी ने किया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, मैं तो फिर से कह रही हूँ कि आप दलितों की बात करते हैं, आप पीडीए की बात करते हैं, दलितों को सबसे अधिक अपमानित कब किया गया? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किया गया, जब 2 लाख दलित कर्मचारियों को एक दिन में डिमोट करने का काम अखिलेश यादव ने किया। लोकसभा में प्रमोशन में आरक्षण का बिल किन लोगों ने फाड़ा? समाजवादी पार्टी के द्वारा फाड़ा गया। और उत्तर प्रदेश में जो दलित महापुरुषों के नाम पे 12 जिलों के नाम रखे गए थे, उनको भी बदलने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया। तो मैं बार बार कह रही हूँ और ये स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, दलितों का उपयोग केवल सत्ता प्राप्ति के लिए करना चाहती है, उनका हित नहीं साधना चाहती। जब इनके हाथ में सत्ता आ जाती है तो केवल और केवल सैफई परिवार का विकास होता है। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन देवकीनंदन जी से एक रिएक्शन। ये पुरखे कह रहे थे। सर आता हूँ, शरद जी आता हूँ। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को ओके, जब वोट लेना होता है तो वो जाली की टोपी लगाकर वहां पहुंच जाते हैं जहां संख्यकों की भीड़ इकट्ठा होती है। देवकीनंदन सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि आजम खान बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने, उनकी नाराजगी के बावजूद भी कई ऐसी जगह जहां पर टिकट नहीं दिया गया या उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं दिया गया, समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब आप विधानसभा चुनाव को देखते हुए या आगे की रणनीति को देखते हुए आजम खान को समाजवादी पार्टी के लिए कितना जरूरी मानते हैं? देखिए, आजम खान एक बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और आज से नहीं है, जब से समाजवादी पार्टी 84 में शायद बनी है जी, तब से हैं समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं। तो आजम खान उनको अक़लियत, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है जी, उसका नेता माना जाता है। तो आजम खान बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी को उनकी ज़रूरत है, आज भी है, पहले भी रही है जी। ठीक है, इस समय वो जेल चले गए और 36 सीटें जो 2024 का चुनाव हुआ अखिलेश यादव ने अपने बलबूते जीती हैं, लेकिन आजम खान जरूरत है समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी की मतलब आजम खान को भी जरूरत है, अखिलेश यादव भी आजम खान को जरूरत है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे चुनाव को देखते हुए आगे के जितने भी चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, देवकीनंदन मिश्रा जी, सर आज चूंकि वक्त इतने की इजाजत देता है, बहुत शुक्रिया आपका, और शरद जी आपका भी शुक्रिया, ऋचा जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।